स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे के सारे वकीलों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट आई है बार एसोसिएशन के द्वारा। यहाँ पे जो हमारी दिल्ली की जितनी भी बार एसोसिएशंस हैं, इन्होंने अपना एक डिसाइड करा है कि जो हमारे बार एसोसिएशन के इलेक्शंस होते हैं, अपना प्रेसिडेंट को, चेयरमैन को चुनने के लिए जितने भी इलेक्शंस होते हैं हमारे बार एसोसिएशन में, आप लोगों को पता होगा कि हर एक दिन मतलब अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग दिल्ली के अंदर बार एसोसिएशन अपने इलेक्शंस कंडक्ट करती है। इनफैक्ट बाकी स्टेट्स में भी ऐसा ही होता है। तो यहां पर अगर मैं अभी एक अपना दिल्ली बार एसोसिएशन के अंदर बहुत सारी बार एसोसिएशन है, अपने हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अपनी पर्सनल एक बार एसोसिएशन होती है, हाई कोर्ट की अपनी बार एसोसिएशन होती है, जहां पे एक कैंडिडेट अपना एज अ लॉ ग्रेजुएट हो जाने के बाद अगर उसको अपना वकील यानी कि एडवोकेट बनना है और कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, तो उनको अपना सबसे पहला कदम होता है कि अपना आपको स्टेट बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट कराना होता है। स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराने के बाद में फिर आपको अपना 2 साल का लाइसेंस मिलता है कि 2 सालों तक आप वकील के तौर पे अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, केस लड़ सकते हो, लेकिन अपनी ही स्टेट में केस लड़ सकते हो। अब अगर आपको पूरी ऑल इंडिया का लाइसेंस चाहिए, पूरे किसी भी देश में, इंडिया के किसी भी कोने में जाके आपको किसी भी कोर्ट में केस लड़ना है, उसके लिए आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, वो पेपर देना पड़ेगा। यही बात आपको सभी लोगों को मैंने बहुत बार बता रखी है और यही रूल है। और उसके बाद जब आप एआईबी का पेपर क्लियर कर लेते हो, फिर आप इंडिया के किसी भी कोने में जाकर अपना केस लड़ सकते हो, वकालतनामा जमा करा सकते हो, वगैरह वगैरह। और एआईबी का पेपर आप अनलिमिटेड बार, जितनी मर्जी बार दे सकते हो। कि फॉर एग्जांपल अभी एआईबी का पेपर आया, मैं पास नहीं कर पाया, तो अगली बार भी मैं दे सकता हूं। और जो आपने स्टेट बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट कराया है, वो 2 सालों तक के लिए वैलिड होता है। और इन 2 सालों में अगर मैं एआईबी क्लियर नहीं कर पाता हूं, तो मेरे को दोबारा अपना स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट कराने की जो मेरी फीस लगती है, वो पे करने की आपको जरूरत नहीं होती है। याद रखिएगा, आपको जितनी मर्जी बार एआईबी देना हो, बस आपको एआईबी का ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है ना, बस उसकी फीस पे करनी पड़ेगी हर बारी, जितनी बार आप पेपर दोगे। बार बार हर 2 साल के बाद स्टेट बार काउंसिल का आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल रूल है, बस आपको मैंने बता दिया। अब क्या हुआ कि यहां पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते थे कि जब बार एसोसिएशन के अंदर अपना इलेक्शन होता है, भाई बहुत सारी लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत सारे कम्युनिटी के अलग अलग लोग आ जाते हैं, वकील लोग जो अपना थोड़ा सा लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं, और ऐसी नौबत भी आ जाती है, पूरा का पूरा इलेक्शन रद्द करना पड़ता है। इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा बढ़ जाता है, पूरे के पूरे कोर्ट में स्ट्राइक लगानी पड़ जाती है, और बहुत सारे वकीलों के अपने कॉन्फ्लिक्ट्स भी पैदा हो जाते हैं और लड़ाई झगड़े भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब इन बातों को भी ध्यान में रखते हुए सारी की सारी बार एसोसिएशन के सामने एक प्रस्ताव रखा गया था कि भाई आप अलग अलग स्टेट बार एसोसिएशन हो, अपनी बार एसोसिएशन हो, दिल्ली के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपनी होती है, हाई कोर्ट की अपनी बार एसोसिएशन होती है। तो अब आप हमें बताइए कि पूरे दिल्ली के अंदर बार एसोसिएशन का इलेक्शन करवाए जाए, तो क्या वो एक ही दिन में करवा सकते हैं? ये अब यहां पे प्रस्ताव रखा गया। तो क्या हुआ कि सारी की सारी जो अपनी स्टेट बार एसोसिएशन है, हर अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, सबने कहा कि हाँ चलो ठीक है, एक ही दिन में सारी की सारी दिल्ली के अंदर जितनी भी बार एसोसिएशन है, तो वहां पे हम एक ही दिन में सारी बार एसोसिएशन का इलेक्शन हम कंडक्ट करवा सकते हैं। लेकिन 2 बार एसोसिएशन ने इस बात को एग्री नहीं करा। एक तो 30 हजारी हमारी जो बार एसोसिएशन है, उन्होंने एग्री नहीं करा, और एक हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली की बार एसोसिएशन ने एग्री नहीं करा। बाद में जो है हाई कोर्ट ऑफ बार एसोसिएशन ने एग्री कर लिया कि चलो 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 ठीक है, हम भी ये बात को एग्री कर लेते हैं। तो ये मुद्दा अपना रोज एवेन्यू कोर्ट के अंदर, अगर मैं केस का नाम बताऊं तो यहां पे ये केस का नाम भी अपना रोज एवेन्यू कोर्ट, रोज एवेन्यू बार एसोसिएशन वर्सेस बार काउंसिल ऑफ दिल्ली एंड अनदर, ये केस अपना चल रहा था अपना कंसर्न कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट ने यहां पे बार एसोसिएशन से अपने अपने पर्टिकुलर सजेशंस मांगे हैं, और कोर्ट ने यह भी बोला है कि बार एसोसिएशंस आप अपना मिलजुल के हमारे को अगर कोई दूसरा मॉडल कंडक्ट करवाना चाहते हो, जिससे कि लड़ाई झगड़े ना हो, कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, और ऐसी नौबत ना आए कि एक दिन में सारी बार एसोसिएशन के अपने इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं, और एक जगह देख रहे हैं भाई एक बार एसोसिएशन में इलेक्शन तो हो रहे हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा हो गया, स्ट्राइक हो गई, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गए, पुलिस आ रही है बीच में रुकवाने के लिए, और उस पर्टिकुलर बार एसोसिएशन का इलेक्शन रद्द करना पड़ा। यार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है सारी बार एसोसिएशन अपना मिलजुल कर अपना हमारे को एक मॉडल कंडक्ट करने के लिए सजेशन देना चाहती है, तो आप हमें दे सकते हो, खुली छूट है आप लोगों के ऊपर। तो आप लोगों को क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर्टिकुलर सजेशन के अंदर कि दूसरा कोई मॉडल कोई दूसरी स्टेट के द्वारा अपना
कंडक्ट जो करवाया जाता है और बहुत अच्छी तरीके से जो इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है, क्या उनका कोई अदर मॉडल है? तो आप अगर दूसरी स्टेट के हो तो क्या आप कोई अपना सजेशन देना चाहते हो कि भाई देखो हमारी स्टेट में बार एसोसिएशन के जो इलेक्शन होते हैं बहुत बढ़िया तरीके से होते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो ऐसा दिल्ली के अंदर भी लागू होना चाहिए। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर अपना सजेशन के रूप में जरूर दीजिएगा, ताकि आगे चल के ये जो सजेशंस हैं कंडक्ट करवाए जा सके और सजेशन के रूप में कोर्ट को दिए जा सके मिलजुल कर बार एसोसिएशन के द्वारा, जितनी भी दिल्ली के अंदर होती हैं। तो अभी ये करंटली लेटेस्ट अपडेट है, और अभी जो ये मैटर है ना, ये कंसर्न कोर्ट ने बोल तो दिया है कि भाई एमिकेबली आप खुद ही सेटल कर लो इस बात को, हम तो एग्री हैं कि एक ही दिन में इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए, लेकिन आपको कोई सजेशन है तो उसके लिए हम 4 दिसंबर 2023 को नई तारीख दे रहे हैं। 4 दिसंबर 2023 को भी ये मुद्दा दोबारा सुनवाई पे जाएगा। लेकिन अभी करंटली ये मुद्दा सामने आया है, तो मैंने आपको वीडियो बनाकर सारी अपडेट्स कंप्लीटली दे दी हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।